आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में हम विद्युत धारा और उसके प्रकार को विस्तार से समझेंगे। विद्युत धारा को हम कक्षा 10वीं विज्ञान में और कक्षा 12वीं स्थिर विद्युत पाठ में पहले पढ़ चुके हैं। फिर से इसके बारे में समझेंगे। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का परिभाषा, उसका प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा। धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ धारा को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा दो प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा समय के साथ इसका दिशा नहीं बदलता, इसका परिमाण बदले या ना बदले, एक ही दिशा में फ्लो होगा, इसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। आप देख सकते हैं दिष्ट धारा का 3 चित्र बना हुआ है। पहला चित्र बैटरी के लिए है, दूसरा अर्ध तरंग दिष्टकारी और तीसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आप देख रहे हैं यहाँ धारा की दिशा एक ही तरफ है। प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर हम दिष्ट धारा में चेंज किए हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की सहायता से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी धारा एक ही दिशा में है और ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। दिष्टकारी, इसको हम आगे क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार से। दिष्टकारी के द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। तो ये भी दिष्ट धारा का उदाहरण है। इसके साथ डिजिटल सर्किट में भी हम दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं। टॉर्च, ये भी दिष्ट धारा का एक उदाहरण है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा समय के साथ लगातार बदलती है, साथ साथ इसका परिमाण भी लगातार बदलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का चित्र बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि आधे चक्र में ऊपर की ओर है धारा की दिशा और आधे चक्र में नीचे की ओर है, फिर आधे चक्र में ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि आधे चक्र में एक दिशा में होता है और आधे चक्र में उसके विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का एग्जाम्पल लिखा हुआ डायनेमो जनरेटर, और इसके साथ साथ हमारे घरों में भी प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा समय के साथ लगातार बदलती है, दिष्ट धारा की दिशा समय के साथ लगातार नहीं बदलती। प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे आपकी गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्योंकि हमारे घरों में जो धारा बहती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम आसानी से प्रत्यावर्ती धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होती है, जबकि दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। अगर हमारे पास समान वोल्टता 220 वोल्ट है, तो अगर ये प्रत्यावर्ती धारा में यूज होगा तो इसके बराबर होगा V0/√2। तो ये गुना करने के बाद होता है VRMS × √2। तो V0 के बराबर होगा यहाँ 220 गुना वर्गमूल, तो इसका मान आता है 311 लगभग आता है इसका मान। तो अगर हम समान वोल्टता के प्रत्यावर्ती वोल्ट और दिष्ट धारा में वोल्टेज का यूज करेंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टता 311 वोल्ट ऊपर और 311 वोल्ट नीचे परिवर्तित होता है, जबकि दिष्ट धारा में 220 वोल्ट का 220 वोल्ट ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है और दिष्ट धारा जो है वो कम खतरनाक होता है।